linear momentum conservation law. वेरी इंपॉर्टेंट टूल है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। इसको डिफाइन अपन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ नेट external force in the absence of net external force acting on the system, total linear momentum of the system will remains conserved. In the absence of total in the absence of net external force acting on the system, total linear momentum of the system will remains conserved. देखो कैसे, अभी हमने कहा है कि किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, dp बाई dt के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इफ एफ एक्सटर्नल जीरो है, हमने कहा सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम ये कह सकते हैं dp वेक्टर ओवर dt वो भी जीरो के इक्वल होगा। और जब dp वेक्टर अपॉन dt जीरो है तो हम ये कह सकते हैं dp इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे अपने को मिला dp इक्वल्स टू जीरो है, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो dp का इंटीग्रेशन p जीरो का अपन कांस्टेंट लिख सकते हैं, मतलब लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट का क्या सेंस है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन पी आई इक्वल्स टू पी एफ अप्लाई करेंगे, और इसी को अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। सिस्टम का टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा, तो उसी को अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं, है ना। एनएलएम में भी अपने देखा था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किस टाइप से अपने वहां पर भी डिफाइन किया था। यहाँ पे अपन वहां पे सिंगल पार्टिकल के लिए कहा था, यहाँ पे अपन एन पार्टिकल सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स है, जब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे वो अपने को ध्यान में रखना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो अपन यहाँ पर देखते हैं, तो नोट के फॉर्म में। सर इससे पहले आप पीछे जा सकते हैं, यस, इसके पीछे। सर इसका पीछे। ओके ओके, यस सर। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम क्या क्या अपने को पॉइंट्स है वो ध्यान रखना है, और कब अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे कि जब भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम मस्ट बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम। अगर फर्स्ट पार्टिकल का रेफरेंस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो सेकंड का भी अपन कह रहे कि सबका मोमेंटम अपने को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ पे अपन कह रहे ड्यूरिंग solving the problem solving the problem the linear momentum
of the all particles must be in same reference frame. सेम रेफरेंस फ्रेम, अपन कह रहे कि सबका जो फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम है, वो सेम होना चाहिए। अभी इसको अपन आगे एक प्रॉब्लम से भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप से। तो एक प्रॉब्लम यही अपन एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक गन है, गन ऑफ मास m है, और गन से अपन कह रहे कि एक बुलेट है स्मॉल m मास की, उसको अपन u वेलोसिटी से फायर किया है, और ये अपन कह रहे कि म्यूचुअल वेलोसिटी है। म्यूचुअल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू गन। ये जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू गन है। तो जब भी अपन कह रहे कि हमें म्यूचुअल वेलोसिटी दिया होता है तो हम वो गन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। और अपनी को पूछा गया है कि फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। अभी रिकॉइल वेलोसिटी जब अपन फाइंड कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है। तो वेलोसिटी अपन गन की किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अभी अपन कहेंगे कि सभी जो मोमेंटम अपन यहाँ पे रखेंगे वो सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि हम कब लीनियर मोमेंटम क्या इसमें अप्लाई कर पाएंगे, नहीं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैं इसको एक सिस्टम लेता हूँ, गन और बुलेट को एक सिस्टम लेता हूँ, क्या बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पर, नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं है तो हम सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रख सकते हैं। अभी कब कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो उसके पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या नहीं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एफ एक्सटर्नल वो जीरो है, और सिस्टम पर अपन कह रहे कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि पी आई इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, पी एफ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे कि इनिशियल स्टेट कौन सा है। तो जब बुलेट और गन दोनों रेस्ट में थी उसको हम इनिशियल कंडीशन मानेंगे, वो इनिशियल इवेंट्स हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो प्लस जीरो हो गया। जब बुलेट को हमने यू से फायर किया विथ रेस्पेक्ट टू द गन, तो अभी अपन कह रहे कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू अपन अर्थ या ग्राउंड देखेंगे, है ना। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू अपने अर्थ लिखा, या ग्राउंड अपने को फाइंड करना तो हम इसको ग्राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन दिया हुआ है, बट हमें रिक्वायरमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो रिलेटिव कंसेप्ट लगाकर अपन इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्लस मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको अपन रिकॉइल वेलोसिटी कह सकते हैं। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नहीं सर। अभी देखो यहाँ पर ये अपन कह रहे कि जीरो, यहाँ पे सिंपल अपने का मास ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी जो हमें गिवन है मास वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, और रिलेटिव कंसेप्ट में अपन इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। और अपन इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी रेफरेंस ग्राउंड और यहाँ पर भी रेफरेंस ग्राउंड ले लिया। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया। अभी हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर है बुलेट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
velocity of bullet with respect to ground, that must be equals to velocity of bullet with respect to gun plus velocity of gun with respect to ground। और हमें बेटा बुलेट का गन के रेस्पेक्ट में u दे रखा है, ये वेलोसिटी u है, तो मैंने u पुट कर दिया, और ये आई कैप है तो आई कैप लिख दिया, इसको हमने सेम एज इट इज वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया। ये अभी अपन यहाँ पे सर पुट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ गन सर ग्राउंड ओके पहला वाला वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन है ना? कौन सा? ये वाला, हाँ, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट हाँ। टू गन है, और उसको अपने लिखा हम्म, वी बी माइनस वी गन, मतलब गन बुलेट का भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और गन का भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया, इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस ओके। वी जी, और ये अपन कह रहे कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। ये वैल्यू जब अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो अपने को क्या मिला, ये अपन ने यहाँ पे ये बेटा 0 हो गया, ये अपने का एम यू आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमने लिखा। अभी अपने पास वेलोसिटी क्या फाइंड करना, गन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो हमने इसको लिखा वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, that will be equals to minus m u I cap अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन होगा। माइनस का मतलब जिधर बुलेट फायर की गई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन कह रहे कि गन है वो रिकॉइल होगी। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि बुलेट इधर फायर की है तो गन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगी। क्लियर? से ये फाइनल आपको आंसर कैसे मिला वो समझ नहीं आया मुझे। देखो यहाँ, ये जीरो ये वाला स्टेप साइड में। हाँ। यस, देखो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये 0 है, मैंने इसको लिखा m इंटू यू आई कैप प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम्म, अभी मैंने इसको RHS में ट्रांसफर किया तो ये माइनस m यू आई कैप हो गया इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिला। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं हमें वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना, तो यहाँ से अपने को मिला माइनस एम यू आई कैप ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M के इक्वल होगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये अपन कह रहे कि उसकी रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर? ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो यस अभी सर। अभी इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है, ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑल पार्टिकल्स मस्ट बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम। हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम सेम रेफरेंस में होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट यस सेकंड सर। सेकंड पॉइंट अपन देखेंगे कि अपन लीनियर मोमेंटम कब कब अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो फर्स्ट अपन कहेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, linear momentum conservation is applicable when, फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एफ एक्सटर्नल जीरो है, मतलब अपन कह रहे हैं
the net force acting on the system is zero. Net external force on the system will be zero. सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस केस में अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब, बॉम्ब अगर एक्सप्लोड होता है तब भी अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. अभी जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उस केस में केमिकल एनर्जी टर्न्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो अपन कह रहे कि जो बॉम्ब के टाइम अपने को पूछा जाए कि कितनी एनर्जी उसने रिलीज की, तो हम काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल रखेंगे. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सप्लोजन हम कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स. तो जब अपन कह रहे कि बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उस केस में भी अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड अपन कहेंगे व्हेन सम इम्पल्सिव फोर्स इज एक्टिंग. इम्पल्सिव फोर्स अगर अपन देख रहे हैं, कोई मोमेंटरी फोर्स, जैसे हमने किसी को हिट किया मोमेंटरी ऐसे, तब भी अपन कह रहे कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जैसे ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन में भी इम्पल्सिव फोर्स लगता है, तब भी अपन कह रहे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो ड्यूरिंग impulsive force acting on the system हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन, ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन, चाहे वो इलास्टिक कॉलिजन हो चाहे वो इनइलास्टिक कॉलिजन हो, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर बेटा? ये वेरी वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट है ना. इन पॉइंट को आप याद रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम एकदम इजी होगी. इससे एक्स्ट्रा आपको कोई पूछा नहीं जाएगा एग्जाम. अभी Hmm. अपन कह रहे कि यहाँ पे जैसे एक्सप्लोजन, एक और प्रॉब्लम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड अपन देखते हैं. ये जैसे अपन कह रहे कि एक कार्ट है, ये अपने पास एक कार्ट है और कार्ट पर अपन कह रहे कि एक पर्सन है. यहाँ पर कार्ट ऑफ मास m है, पर्सन का मास स्मॉल m है. इनिशियली पर्सन है वो कार्ट पर स्ट्रेस्ड में है. ये अपन कह रहे कि रेस्ट में है. अभी अपने को कहा गया इफ ये जो पर्सन है वो कार्ट के रेस्पेक्ट में u वेलोसिटी से जंप करता है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट. इफ द पर्सन जंप फ्रॉम कार्ट with velocity u with respect to the cart, then find the velocity, find the final velocity of the cart. कार्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है वो अपनी को फाइंड करना है. क्लियर? अभी देखो इसमें भी सिंपल मैंने कहा Yes. है कि जब भी अपन कह रहे हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अपन अप्लाई करते हैं तो हमें ये तीन मतलब चार कंडीशन अपने को देखना है. सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो यहाँ से हमें पता चल Hmm. गया कि लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है या नहीं. तो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई किया सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. दैट मीन्स वी कैन से पी आई दैट मस्ट बी इक्वल्स टू पी एफ. इनिशियल मोमेंटम वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा.
अभी अपने को यहाँ पे हम्म ये आइडेंटिफाई करना है कि इनिशियल इवेंट्स कौन सी है, फाइनल इवेंट्स कौन सी है। तो इनिशियल इवेंट्स अपन उसको मानेंगे जब दोनों रेस्ट में थे, ये इनिशियल इवेंट्स हो गया। और जब ये जंप हम्म किया तो अपन कह रहे कि फाइनल इवेंट जंप करने के बाद में। तो इनिशियली दोनों अपन कह रहे कि रेस्ट में है, तो उसको अपने का इनिशियल मोमेंटम 0 + 0। अभी देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, हम्म हमें विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट दिया हुआ है, बट हमें किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। जो फाइनल वेलोसिटी जो अपन फाइंड करेंगे वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसका मतलब मुझे मैन की भी स्पीड बेटा किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ग्राउंड। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मास एम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन फाइंड करेंगे, प्लस अपन कह रहे कि मास ऑफ द कार्ट वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपने पास है। हम्म अभी जैसे अपन कह रहे कि हम पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट अपने को दे रखा यू आई कैप के इक्वल है, ये बेटा अपने को गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वीएमसी को अपन लिख सकते हैं माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो अपन कह रहे कि यू आई कैप के इक्वल है। इस कंसेप्ट में कोई डाउट? यस रिलेटिव कंसेप्ट अपने अप्लाई किया। तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो मैंने इसको सब्जेक्ट बना लिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस यू आई कैप के इक्वल। अभी अपन कह रहे हैं कि सिंपल बेटा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो मोमेंटम मास ऑफ द मैन, और मैन का अपन कह रहे कि वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यू आई कैप प्लस कार्ट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वी सी जे कैप प्लस मास ऑफ द कार्ट वेलोसिटी ऑफ द कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वी सी जी। और यहाँ पे सिंपल अपन लिखेंगे जीरो दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एम यू आई कैप एम यू आई कैप प्लस बेटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और ये अपने पास वी सी जी वेक्टर। हमें बेटा कार्ट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एम यू आई कैप ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के इक्वल होगा। ये अपने पास कार्ट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है।